जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशुभदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवती महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोऽस्तुते राधावल्लभ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों, अपना आज का श्रीमद् भागवत का क्लास प्रारंभ करते हैं। अभी हम गंगा मैया के तट पर बैठकर आज का इस भागवत का क्लास कर लेते हैं। तो आज 12:30 की फ्लाइट से आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुत कर्मणः अवतार कथामाद्यं माया मत्स्य विडम्बनम। तो भगवान परीक्षित राजा ने पूछा कि भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था, तो अपनी माया के कारण वशमुख उन्होंने मत्स्य अवतार क्यों धारण कर लिया था। तो सुखदेव जी कहते कि एक दिन राजा सत्यव्रत जो हैं, जब कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे, तब उनके हाथ में जो है एक मछली आ गई। संक्षेप में कहते हैं वस्तुतः मछली आ गई, और वो मछली जो है बोल पड़ी। राजन सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे वो, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के तर्पण करके तब उंजुली में उनके मछली आ गई। मछली आई तो वो बोल पड़ी, राजन मुझे मत त्यागना, मुझे बड़ी मछली खा जाएगी, मुझे अपने बर्तन में रख लो। तो राजा ने कमंडल में रखा। वो कहते हैं महल में आ गई। महल में तो महल में आते ही जब राजा ने उसको रखा बर्तन में और जाने लगे, उतने तुरंत राजन ये बर्तन मुझे बहुत छोटा है, बहुत कम है, इसलिए मुझे कोई बड़ा बर्तन रख लो। बड़ा लाया। फिर बोल पड़ी, जब फल पानी से भरा उतना विशाल हो गई। फिर राजा को कहा कि राजा ने अपने महल के सरोवर में रख दिया, तो एकदम बड़ी हो गई। राजन ये भी मुझे कम पड़ा। तो राजा ने उनको अंततोगत्वा संक्षेप में उनको समुद्र में छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो देखो समुद्र में छोड़ा तो भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हो जाते हैं और राजा को उपदेश करते। देखो वस्तुतः वृत्ति ही एक मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार न हो जाए ब्रह्माकार, तो ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं, सुख नहीं, चैन नहीं। मेरापन अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता। मेरापन मेरा अहम मैं एक ही स्थान नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में और मुझ में सर्व है, ये भाव होना चाहिए। मेरापन और अहम, तो ये मेरा तो गड़बड़ है, लेकिन अहम मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मेरे ही सब है। मैं सर्व में हूँ और मुझ में सर्व है, मैं सब में हूँ। वो
तो ये भाव, सर्व में मैं हूँ और मेरे में सर्व है, मैं ही सर्व में हूँ, ये अहंकार हो गया, मैं हूँ, लेकिन मेरे में सर्व है, ये भी होना चाहिए। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति जरूरी है। मन में आवरण है, अहंकार का आवरण है, उस आवरण को नाश करना है, हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति अवश्य बनाना होगा। इस जीवन में हृदय में ईश्वर रहते हैं, हर जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। भगवान इस जीव के हृदय में नित्य निवास करते हैं, लेकिन ना तो वो भगवान हमारे सुख से दुख से पीड़ित होते हैं, ना सुख से सुखित होते हैं। वो तो निर्विकार है। फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु का ईश्वर को कोई व्यथित नहीं कर सकती, मानो भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, तो जैसे कि दीपक की प्रकाश में दीपक प्रकाश है, लाइट लगा दिया, अब दीपक दिया जलाया है, चाहे कोई उसमें भगवद गीता पढ़े, कोई रामायण पढ़े, चाहे कोई चोरी करे या जारी करे, वो दीपक में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योति जो जलती रहेगी, उसका काम है प्रकाश देना। अब कोई उस दीप के प्रकाश में कुछ भी करे, वो दीपक को कोई व्यथित नहीं कर सकता, ना उसको दीपक को कोई दुख है कि मेरे प्रकाश में बुरा कर रहा है, मेरे प्रकाश में एक अच्छा कर रहा है। दीपक के मन में तो किसी के प्रति भी कोई सुभाव या कुभाव नहीं। दीपक का धर्म तो यही है कि वो दूसरे को प्रकाश देना, प्रकाशित होना, प्रकाश देना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता। उसी तरह ईश्वर भी तो प्रकाश ही है, दिव्य प्रकाश है, उसका किसी के भी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए तो भगवद गीता में भी कहा है, सज्जन हो, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति। है अर्जुन, सर्वभूतों के हृदय में निवास करने वाला तो ईश्वर है, मैं हूँ। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव कुभाव नहीं पड़ता। ईश्वर न तो निष्ठुर हैं और न ही भगवान दयालु हैं। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है और वो सर्वव्यापी है। ये समझ लेना। ईश्वर में कोई न तो कोई बोला ईश्वर बड़ा निष्ठुर है, क्रूर है, नहीं। ना तो भगवान निष्ठुर हैं, ना ही भगवान दयालु हैं। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है और वो सर्वव्यापी है। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है जब कोई कर्मनिष्ठ जो है, ब्रह्मनिष्ठ जो है, वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए। ब्रह्माकार वृत्ति तभी होगी ना, कोई गुरु होगा। गुरु अगर कर्मनिष्ठ है तो कर्म के अनुरूप कर्मनिष्ठ बनाएगा, लेकिन गुरु अगर ब्रह्मनिष्ठ है तो वो गुरु ब्रह्मनिष्ठ ही बनाएगा। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति जो है तभी बनेगी ना जब वो ब्रह्मनिष्ठ हो। अगर कर्मनिष्ठ हो तो कर्म की वृत्ति बन जाएगी। तो इसलिए वृत्ति तभी ब्रह्माकार होती है जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलता है। तो मत्स्य नारायण भगवान सद्गुरु का ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर भी नहीं हो पाता। तो मत्स्य भगवान जो है इस राजा को जो है
उपदेश देने के लिए गुरु ही तो बन गए, और गुरु का ही स्वरूप है मत्स्य भगवान। मैं, देखो जीवात्मा को कहना चाहिए मैं आपके शरण में हूँ, आया हूँ, या आता हूँ, आया हूँ। मेरी नौका प्रभु आप पार लगा दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ और मेरी ये भव सागर से मेरी नैया जो है, मेरी नौका पार लगा दीजिए। तो सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत हैं, जो ईश्वर के शरण चला जाता है और कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है। वो कृतमाला के नदी में, कृतमाला के तट पर ही वो अर्घ्य दे रहे थे जल में। तो कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ होता है सत्कर्म की परंपरा में जी लेना, सत्कर्म के परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही कहते हैं सत्यव्रत जो है जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण भगवान उनके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं, उनका ही साक्षात्कार होता है। तो देखो शरीर नैया है और प्रभु के चरण जो है वो सिंह है। मछली के सिंह को नैया बांधी थी, सारी विस्तार से कथा नहीं बोली हमने, कोई जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो शरीर नैया है और प्रभु के चरण जो है वो सिंह है, जो मछली के सिंह को नैया बांधी थी। शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध देना है। जैसे सत्यव्रत ने कथा के माध्यम से उस मछली के सिंह पर अपनी नैया बांध दी थी, हाँ, और भगवान फिर उस मछली के रूप से वो राजा सत्यव्रत नैया बैठे और तत्व ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ बनाने के लिए उनको ज्ञान का उपदेश दिया था। तो इसलिए कहते हैं कि संसार जो है, इसलिए कहते तुलसीदास जी भी कहते हैं तुलसी संसार में पंचरत्न है सार, हरि भजन संत मिलन दया दान उपकार। ये 5 रत्न है सज्जनों। हरि भजन संत मिलन दया दान उपकार। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी संसार में पंचरत्न है सार। 5 रत्न बड़े सार हैं, यही सारे जीवन। और कौन से 5 रत्न हैं? हरि भजन, पहला रत्न है हरि भजन, हरि हरि राम राम, जो भी कुछ करना है वो रत्न है। और संत मिलन, और संत तो कभी कभी मिलते हैं, कभी मिलते तो है नहीं है, कभी कभी मिलते, वो भी रत्न ही है। और दया, दान और उपकार, ये 5 रत्नों को हमेशा रखना। तो सज्जनों इसी के साथ जो है अपना जो है अष्टम स्कंद कथा के माध्यम से, जहाँ नियम होता है, ज्यादा डिटेल न जाते हुए, ये अष्टम स्कंद यहाँ समाप्त होता है भागवत कथा का। तो अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद जो है, देखो प्रथम स्कंद को हमने बता दिया था कि अधिकार लीला से अधिकार है, अधिकारी है। तो प्रथम स्कंद जो अधिकार का वर्णन करता है, अधिकार का संबंधित है, शिष्य का अधिकार बताया गया है। जिसका अधिकार सिद्ध होता है वही वे उसे संत मिलते हैं। हाँ, दूसरा स्कंद जो है, द्वितीय स्कंद में जो है ज्ञान है, ज्ञान लीला आई है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, और आसन्न मृत्यु माने मृत्यु सन्न भक्ति का कर्तव्य क्या है। इन जैसे प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान दिया गया है, ये द्वितीय स्कंद में। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में जो है संक्षेप में, जो तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंदों में सर्ग और विसर्ग का वर्णन किया गया है। इनमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया है। ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, कैसे क्रियात्मक किया जा सके, यह ध्रुव आदि के दृष्टांत से, कथा से ये वहां बताया गया।
तृतीय और चतुर्थ स्कंद में। पांचवा स्कंद जो है स्थिति है, जहाँ स्थिति है तो स्थिति का वर्णन है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान को जीवन में उतारे बिना तो जीवन स्थिर नहीं होने वाला। यह पांचवें स्कंद में बताया गया। और छठे स्कंद में जो है पुष्टि का वर्णन किया गया है। तो पुष्टि का वर्णन अनुग्रह लीला का वर्णन है। जो साधन करता है उसे उस पर प्रभु कृपा करते हैं, ईश्वर कृपा करते हैं। सातवें स्कंद में असद्वासना और सद्वासना का वर्णन आपको हमने सुनाया था। सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना मानव की। तो असद्वासना को दूर करने के संतों के धर्म बताए गए हैं। सातवां स्कंद जो है वासना लीला का है। प्रभु की वासना लीला उसमें है, सद्वासना लीला है, असद्वासना लीला है। तो सद्वासना का वर्णन, असद्वासना का वर्णन और मिश्र वासना का वर्णन। मनुष्य जो है प्रहलाद की वासना सद्वासना है, और हिरण्यकश्यप की वासना असद्वासना है। तो सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना। तो असद्वासना जो है हिरण्यकश्यप की असद्वासना है, और सामान्य मनुष्य की वासना वो खिचड़ी वाली मिश्र वासना है। किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। और आठवें स्कंद में आपने सुना है संतों के 4 धर्म वर्णन आए हैं। तो आपत्ति में दुख में हरि का स्मरण, इससे गजेंद्र का आप कथा सुन लिया 8वें स्कंद में। तो विपत्ति आई तो भगवान का स्मरण चिंतन करना, और संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान करना, ये बलि राजा का वर्णन कहा जाता है। और विपत्ति अवस्था में सुवचन का पालन करना, ये भी बलि राजा का ही विपत्ति आई बलि राजा के ही। और सभी अवस्था में भगवत शरणागति स्वीकार कर लेना, ये सत्यव्रत की कथा में, मत्स्य भगवान की कथा में वर्णन आया है। अब अपने सामने जो है नवम स्कंद है। तो नवम स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंश राजाओं की कथा है। सूर्य है बुद्धि के स्वामी, सूर्य है बुद्धि के स्वामी है, और चंद्रमा है मन के स्वामी। बुद्धि के शुद्धि के लिए सूर्यवंशी की भगवान रामचंद्र जी की लीला का वर्णन किया जाता है, क्योंकि सूर्य है बुद्धि के स्वामी। तो सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश की कथा, रामायण का श्रवण, भगवान की लीला का वर्णन किया। तो रामचंद्र की लीला का वर्णन किया गया है ताकि बुद्धि शुद्ध हो जाए। मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र का गुणगान किया गया है। तो कहते कि जब हम भगवान रामचंद्र की मर्यादा का पालन करेंगे तो मन का रावण जरूर मरता है, मन का रावण जरूर मर जाएगा। और मन का रावण मरा तो परमानंद स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। जो अपनी कामरूपी रावण को मारेगा वो वही श्री कृष्ण लीला का दर्शन कर पाएगा, वही सच्चा लीला का आनंद उठा पाएगा, वही भगवान का, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनकी मर्यादा का पालन करेंगे तो ही भगवान श्री कृष्ण की परमानंद की लीला का आनंद मिलेगा। जब तक हमारे जीवन में भगवान राम जैसी मर्यादा नहीं, तब तक भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आते, तब उनके भक्ति में भी आनंद नहीं आता। जब तक हमारे जीवन में श्री रामचंद्र जी जैसा मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत में है, ये सब जीवन में उतारने योग्य हैं।
भगवान रामचंद्र जी का चरित्र हर चीज जीवन में उतारने के लिए है। दशरथ जी जैसा पुत्र प्रेम, तो सीता जी जैसा पति प्रेम, लक्ष्मण जैसा भाई प्रेम, भरत लक्ष्मण और भरत जैसा बंधु प्रेम आदि सब आदर्शमय पात्र हैं, बड़े आदर्श के पात्र हैं वो। राम नाम जैसा सरल है वैसा काम उनकी लीला भी सरल है। जैसा राम 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 रटने में बड़ा सरल है, तो उनकी लीला भी बड़ी सरल है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण प्रेम है। इसलिए नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों की कथाएं आती है, तो उनकी लीला भी सरल है। जैसे रामचंद्र, तो कहते हैं कि रामचंद्र जी की लीला वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद जो है पुरुषोत्तम है, प्रेम के अवतार है। तो यहाँ कहते हैं मनु महाराज के श्राद्ध देव और महारानी श्रद्धा पुत्र के लिए याग करते हैं। संक्षेप में कहते पुत्र के लिए श्राद्ध देव और महारानी श्रद्धा, उनकी महारानी श्रद्धा पुत्र के लिए याग करते हैं। श्रद्धा ने होता को, अभी याग प्रारंभ होने वाला है, तो पुरोहित आदि होता आदि वो जो है वो संकल्प करने लगे। तो श्रद्धा वहां से उठी और श्रद्धा ने होता को पुत्री का संकल्प कराया। बोले मुझे पहले पुत्री चाहिए, पुत्र बाद में होगा, पहले पुत्री याग करो। तो पुत्री का संकल्प कर लिया, यज्ञ पूरा हुआ संक्षेप में कहते हैं, और वो पुत्र की जगह पुत्री हो गई। तो पुत्री इला की प्राप्ति, नाम भी रखा इला की प्राप्ति हो गई। अब वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री आदि से स्तुति कर ली। अब महाराज श्राद्ध देव गए, वशिष्ठ मुनि के प्रभु गुरुदेव आपने तो पुत्र कामिष्टि याग किया था, ये पुत्री कैसी हुई? तो देखा वशिष्ठ ने भी, हाँ बात तो सही है, पुत्री हो गई है, लेकिन हमने तो पुत्र याग किया था। तो जब वशिष्ठ जी ने अपनी शक्ति के, तो वो भी उपासक हैं भगवान के, उन्होंने अपनी आत्मदृष्टि से देखा, वो पूरी कैसेट देखी यज्ञ की पुत्र कामेष्टि, तब देखा कि महारानी श्रद्धा ने तो होता से पुत्री का ही संकल्प कराया था, इसलिए महाराज पुत्री प्राप्त हो गई। वशिष्ठ ने भगवान श्री हरि की स्तुति कर ली। श्री हरि ने इला को पुत्र सुद्युम्न बना दिया पुत्री को पुत्र बना दिया, नाम रखा सुद्युम्न। पुत्र सुद्युम्न जो है, अब देखो अभी बड़ा हो गया, विवाह अवस्था को प्राप्त हो गया, और कहते हैं तो ये ऐसे ही वन में पहुंच गया, वो अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ जवान हो गया था राजकुमार, और वही पुनः उस शापित जंगल में पहुंचा है, वह दोबारा इला बन गया। तो इला बन गया तो फिर दोबारा नारी बन गया राजकुमारी, तो उसका नाम, उसको याद आया कि मैं तो इला हूँ। बुध के साथ उनका प्रेम हुआ। बुध चंद्रमा का पुत्र जो है, बुध जो है उसी जंगल में तपस्या करता था, तो उन दोनों में प्यार हो गया, और दोनों में विवाह हो गया, प्यार हो गया, और उनसे पुरुरवा का जन्म हुआ। तो पुरुरवा का जन्म हुआ। उसके बाद इला जो है, कहते हैं वशिष्ठ मुनि के गुरु के पास आए। गुरु ने देखा कि अरे ये तो शंकर के शापित वन में जाकर दोबारा स्त्री बन गया। तो फिर गुरुदेव ने, वशिष्ठ ने तपस्या कर ली, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया स्तुति करके। भोलेनाथ प्रकट हो गए, प्रभु हमारा जो ये शिष्य है बड़ा स्त्री का चोला पहनकर बड़ा दुखी है, इसको दोबारा पुत्र बना दीजिए, पुरुष बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अब 1 मास ये स्त्री रहेगा और 1 मास ये पुरुष रहेगा। तो पुरुरवा, तो मनोरहा, तो पुरुरवा इससे चंद्रमुखा की वो उत्पत्ति होगी वंश की। मनुपुत्र राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या, उसका विवाह च्यवन के साथ हुआ। च्यवन के साथ हुआ, और च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। आदि आदि बड़ी कथाएं हैं,
बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन अपना तो क्लास है, कथा नहीं है। तो कहते हैं, संक्षेप में कहते हैं, राजा शर्याती के 3 पुत्र थे। एक तो था उत्तान बर्ही, दूसरा अनर्त और तीसरा भूरिशेन। तो अनर्त से रेवत, इनके 100 पुत्र थे। इनसे सबसे बड़े जो थे वो ककुद्मी। ये एक समय अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास वर पूछने के लिए गए कि भाई इसका वर देखो, बताओ कौन सा है। ब्रह्मा जी वर बताइए कौन सा है। तो उस समय कहते 27 चतुर्युगी का समय बीत गया आते आते लौट कर। तो फिर क्या, जब पृथ्वी पर आए तो कुछ तो था ही नहीं, बचाए नहीं, जिसको देना था। बस उस समय बलराम जी थे, तो वो रेवती को बलराम जी को दे दिया। वो आगे कथा आएगी। तो मनु पुत्र राजा नभग का पुत्र नाभाग था। जब नाभाग दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन एवं वेद पढ़कर लौटा, तो उनके भाइयों ने उनके हिस्से में पिता को दे दिया, बूढ़े पिता को दे दिया। तो बेटा अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, बचा धन वहां उसको, वो बचा धन, यज्ञ से जो बचा हुआ धन वो नाभाग को मिला। तो काले रंग का पुरुष, यह धन यह मेरा है, ऐसा प्रकट हो गया काला पुरुष, यह धन मेरा है, तुम्हारे पिता से पूछो। तो उन पिता से पूछा तो हाँ भाई वो तो उसी का है। तो फिर उसको धन दे दिया। वे शंकर भगवान थे, काला पुरुष और कोई नहीं थे, शंकर भगवान ही थे। तो वो फिर हाँ तुम्हारा है, तुम ले जाओ। भोलेनाथ ने उनको वो सब कुछ प्रदान कर लिया। इन्हीं सब फिर जो है उसमें सूर्यवंश में राजा अम्बरीश हुए। तो राजा नाभाग के पुत्र जो है अम्बरीश, वृतांतो नाभाग के पुत्र अम्बरीश राजा बन गए। वृतांत और बड़े वो वैष्णव थे। अम्बरीश महाराज बड़े ही वैष्णव, महान वैष्णव है वो। तो कहते हैं, तो वृतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातक कदाचित् कालिन्यां हरिं मधुबने चरत। वो भी नित्य एकादशी का, मतलब एकादशी का 3 दिन तक वो, दशमी का भी व्रत करते थे। एकादशी को तो टोटल कुछ नहीं कर लेना, द्वादशी का भी एक ही बार ही पारण करके ऐसी 3 दिन का व्रत करते थे एकादशी का। और कई सालों कर लिया। तो एक बार उनको लगा कि चलो मैं अभी कालिंदिया जो है यमुना के तट पर आए, वहीं पर अपना एकादशी का व्रत और सब कुछ करेंगे वहाँ। तो स्नातक कदाचित कालिन्याम हरि मधुमने निशयत। दशमी को, एकादशी को और द्वादशी को भी सब महात्माओं को खिलाया पिलाया, भंडारा कर लिया। जब खुद जो है वो पारण करने बैठे, एकादशी छोड़ने बैठे, तो ऋषि दरवाजी का वह आगमन हो जाता है। तपसा स निर्ममे तस्मै कृत्याम काला नलोपवान। जब जैसे ही अन्न ग्रहण करने बैठे थे, उतने में दुर्वासा जी आए, स्वागत कर लिया, कुछ खाया नहीं, उससे उठ गए, उनका स्वागत किया, महाराज जी आइए आप भी प्रसादी पाइए, फिर उसके बाद में ले लेंगे। तो अगस्त्य ने कहा भाई हम तो अभी स्नान करना बाकी है, चलो स्नान कर लेते हैं। तो अगस्त्य मुनि जो है स्नान के लिए चले गए। अब स्नान के लिए चले गए, वहाँ ध्यानस्थ बैठे रहे, ऐसी लीला हुई, वो आई नहीं। अब द्वादशी बीतती जा रही थी, पारण का समय निकलता जा रहा था, अब क्या करें, पालन करना जरूरी है। तो संतों ने कहा कि तुलसी का दल ले लो, उससे जल डालो और एक प्राशन कर लो, तुम्हारी एकादशी छूट जाएगी। वही कर लिया। तो फिर जो है दुर्वासा जी पहुंच जाते वहां, देखा तो शांति से बैठे हुए हैं। भाई द्वादशी बीत चुकी है, शांत कैसा बैठा है, कुछ तो इसने मेरे पहले भोजन निमंत्रण देकर पहले भोजन पा लिया होगा। तो उन्होंने आंखें बंद करके देखा, इन्होंने तो तुलसी दल का आचमन ले लिया। गुस्सा आ गया। और तपसा स निर्ममे तस्मै कृत्याम काला नलोपमाम।
एक अपना बाल उखाड़ लिया और कृत्या निर्माण कर ली और कृत्या निर्माण करके उसको अम्बरीश पर छोड़ दिया। तो अम्बरीश पर छोड़ने के बाद जो परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती हैं, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राण परिप्सया। और फिर जो चक्र जो है दुर्वासा जी का पीछा कर रहा है। दुर्वासा जी आगे भाग रहे हैं और कृत्या पीछे भाग रही है। दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राण परिप्सया अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज। अंत तो गत्वा दुर्वासा जी वैकुंठ पहुंच गए। प्रभु प्रभु मुझे बचाई सुदर्शन से। भगवान ने कहा दुर्वासा जी हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, हम तो भक्त के पराधीन हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज। हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर इस सुदर्शन को शांत करना है तो आप जहाँ से आपके पीछे सुदर्शन लगा है वहां पर जाइए, वही अम्बरीश कुछ कर सकते हैं। ये धारागार पुत्र प्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याता कथं स्तां त्यक्तुमुत्सते कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। तो हम तो मुझे तो सब कुछ त्याग करके वो मेरा भजन करते हैं, तो वो मुझे सबसे प्यारे हैं। तो रामायण में भी कहते भगवान सुनु मुनि तो ही कहु सहरोषा भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। तो भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी देखो साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। हे दुर्वासा जी साधु का हृदय मैं हूँ और मेरा हृदय साधु है। मदन्यत्ते न जानन्ति मेरे बिना वो दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। नाहं तेभ्यो मनागपि मैं उनको कभी भी मेरे मन से नहीं निकालता हूँ। हे दुर्वासा जी मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मेरे भक्त मुझे अपने प्राण से भी प्यारे हैं। इसलिए आप तो वहीं चले जाना। दुर्वासा जी सुनिए मैं तो आपको एक उपाय बता देता हूँ, बस उपाय बता सकता हूँ। तो जिसका अनिष्ट करने के आपको इस विपत्ति में डाला है, जिसको आप मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर ली थी और उसी से आपकी विपत्ति शुरू हो गई, विपत्ति में आपको डाल दिया है, आप उसी के पास जाइए। ब्रह्मंस्तद्गच्छ भद्रन्ते नाभागतनयं नृपं क्षमापय महाभागं तत शांतिर्भविष्यति। तो आप वहीं चले जाना, वही आपको शांति मिल सकती है और कहीं नहीं। तो दुर्वासा जी जो है अम्बरीश राजा के पास लौट आए और बचाई करके तो तुरंत अम्बरीश राजा ने दुर्वासा जी को अपनी पीठ पीछे कर लिया। वो सामने सुदर्शन के सामने आए और सुदर्शन को प्रणाम कर लिया। अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, मैं भक्ति मेरी सच्ची है, तो ये सुदर्शन आप श्री हरि के पास लौट जाइए। तो राजा ने सुदर्शन को इस तरह शांत किया। सुदर्शन ने जो है अम्बरीश राजा की परिक्रमा करके वो भगवान श्री हरि के पास चला गया। अहो अनंत दासानां महत्वं द्रष्टुमद्यते। दुर्वासा जी के मुख से निकल गया,
अहो अनंत दासानाम, धन्य है भगवान के श्री हरि के प्रेमी भक्त जो है, धन्य है उनके दास। महत्वम दृष्टुमद्य में, आज मैंने उनका महत्व देखा है, धन्य है आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का भी महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अम्बरीश का अर्थ है अंबर अर्थात आकाश, अंबर माने आकाश, और ईश अर्थ होता है ईश्वर। तो आकाश अंदर भी है और बाहर भी है, जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है, वही अम्बरीश है। तो चारों ओर जिसे परमात्मा ही दिखाई दे, वही अम्बरीश है, जिसकी सारी दृष्टि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधव, जिसको जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है उसको वहाँ भगवान दिखता है, वही सच्चा अम्बरीश है। तो ज्ञान मार्ग में हृदय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं, ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं, लेकिन विशेषता यह है कि भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियों के द्वार जो है उन मार्गों को बंद नहीं करना है। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं, सब भगवान के तरफ उसको मोड़ना पड़ता है। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है और भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से संबंध जोड़ देता है। भगवान ऋषिकेश है और वो इंद्रियों के स्वामी हैं। जब भक्त ने सब कुछ उनको अर्पण कर लिया, सब इंद्रियों को अर्पण कर लिया, तो भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। वो अपना केयर करेंगे, वो टेक केयर करेंगे। तो इस तरह जो है भगवान को वश करना है, तो भगवान को भक्ति से ही वश किया जा सकता है। भगवद गीता में भी कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये जो अम्बरीश कथा है, ये जो राजा अम्बरीश है, वह शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात हमारे मन में जो दुर्वासना भरी पड़ी है, अनेक जन्म की दुर्वासना भरी पड़ी रहती है, वह भक्ति में बाधा खड़ी करती, उपस्थित करती है। भक्ति करते समय अगर हमको अहंकार हो जाता है कि हम बड़े भक्त हैं, दुनिया देखो पापी है, दुनिया पाप कर लेती है, अगर भक्ति में अहंकार हुआ तो मान लो दुर्वासा आ गए, दुर्वासना आ गई, वो दुर्वासा ऋषि आ गए। और अभिमान, इस अभिमान के मान से क्रोध यानी कृत्या निर्माण हो जाती है। फिर क्रोध आ जाता है अभिमान आने के बाद, तो वो क्रोध रूपी कृत्या है। और भक्ति मार्ग से वो भटकाती, फिर वो भक्ति मार्ग यमुना के तट से जैसे दुर्वासा जी को भगाया था, वैसे भक्ति यमुना जो भक्ति का मार्ग है, वो भक्ति का तट है, वो वहां से दूर जाते हैं। तो देखो दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन बोले थे, और फिर भी राजा क्रोधित नहीं हुए, कुछ नहीं बोले। यही तो नाम का प्रताप है, कोई कटु वचन बोले फिर हम ना कुछ बोले, वही उचित है। तो कोई बात नहीं करना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है। मैं बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं, तो वो छोटे हैं या ओछे, ऐसी दुर्वासना है। और मनुष्यों को मैं ही बड़ा हूँ, तो ऐसी भावना में दुर्वासना ही है। तो दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। भक्ति करते करते यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासा जी दुर्वासना आ गई है,
तो दुर्वासनाओं में अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध, कृत्या और कर्कशवाणी को उत्पन्न करता है। कृत्या कर्कशवाणी जो है भक्ति को मारने की तैयारी करती है। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र जो है भक्तों को मारने की तैयारी करती तो वह ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र जो है भक्ति को बचाने आ जाता है, भक्तों को बचाता है, भक्ति को बचाता है, ज्ञान कृत्या को नष्ट करता है। यो नष्ट करने आती है तो ज्ञान रूपी चक्र जो है उस कृत्या को नष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशवाणी उसका कुछ नहीं बाल बाका कर सकती है। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। यदि भक्त शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था और ज्ञान वैराग्य जो है कृत्या कर्कशवाणी निंदा का नाश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो सज्जनों, यही विश्राम लेते आज का क्लास, फिर कल देखेंगे। ओम बोलो गंगा मैया की जय।